रूपाला का साथ क्यों दे रही है बीजेपी? क्या क्षत्रियों से ज्यादा रूपाला की है चिंता? कड़े विरोध के बाद भी नहीं छीना टिकट। क्या मोदी को अब किसी का डर नहीं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। साल 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए उतना आसान तो नहीं जितना पार्टी ने समझा था। पार्टी 400 पार का दावा भले ही कर रही हो, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। धरातल पर पूरी बीजेपी की खूब फजीहत हो रही है। मोदी के मंत्री ही मोदी की बेइज्जती करा रहे हैं। कई जगहों पर मोदी की खूब थू थू भी हो रही है। हाँ, इन बातों से बीजेपी को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता और शायद यही कारण है कि पार्टी के मन में हार का कोई भी डर नहीं है। देश भर में राजपूत बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बात की बीजेपी को कोई चिंता नहीं, खासकर गुजरात में, जिसे मोदी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ गुजरात लॉबी की टेंशन राजपूतों ने बढ़ा दी। बीजेपी प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला के बयान की वजह से राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है, लेकिन इस बात का मोदी पर ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया। अब सवाल यह है कि क्या मोदी को किसी का भी डर नहीं है, ना किसी जाति का, ना किसी वोट बैंक के जाने का। गुजरात की 25 सीटों पर बीजेपी के लिए जीतना बेहद जरूरी है। इन चुनावों में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला ने अभी तक अपने बयान के लिए 2 से 3 बार माफी मांगी है, लेकिन इसके बाद भी विरोध खत्म नहीं हो रहा। हार के रूपाला ने ये तक कह दिया कि उनके बयान के लिए पीएम मोदी से नाराजगी करने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनावों में नामांकन से पहले और बाद तक रूपाला का बयान सुर्खियों में रहा, लेकिन पार्टी रूपाला की बैकबोन बनकर खड़ी रही। पार्टी एक इंच भी पीछे नहीं हटी। इसके पीछे क्या वजह है, हो सकती है, वो भी हम आज आपको बताएंगे। गुजरात में ज्यादातर लोकसभा चुनाव एक तरफा रहा और बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा है। साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन इस बार रूपाला की क्षत्रिय और राजपूतों पर की गई टिप्पणी के बाद मामला थोड़ा दिलचस्प हो गया है। क्षत्रियों ने मांग उठाई है कि रूपाला का नामांकन राजकोट से रद्द करवा दिया जाए। इस क्षेत्र में जाति विभाजन बहुत गहरा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने रूपाला की उम्मीदवारी वापस लेने की अपनी मांग सीमित ही रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के प्रति अपनी वफादारी को भी व्यक्त किया। एनबीटी में छपी एक खबर के अनुसार प्रदर्शनकारियों को मोदी से कोई समस्या नहीं है। रूपाला ने बार बार माफी भी मांगी, लेकिन इसका ज्यादा असर भी नहीं हुआ। शुरू में रूपाला परेशान थे, लेकिन दिल्ली गए और वहां से आश्वस्त होकर लौटे। जैसे ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया तो ये बात साफ हो गई कि बीजेपी क्षत्रिय समाज के आगे झुकने वाली नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने एक नाराज समाज की नाराजगी को हल्के में कैसे ले लिया। सियासी सयानों का कहना है कि राजकोट में गैर क्षत्रिय मतों की अच्छी संख्या है। बीजेपी ने उन्हें एकजुट कर अपने पक्ष में कर लिया। गुजरात की किसी भी सीट पर क्षत्रिय वोट प्रमुख नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार ये समाज सिर्फ बीजेपी का वोट शेयर कम कर सकता है, लेकिन वो हार का कारण नहीं बन सकते। अब आपको थोड़ा अतीत में ले चलते हैं। गुजरात में साल 2002 के गोधरा दंगों के बाद इस तरह के मामले बेहद कम सामने आए हैं, जब जातियों के बीच टकराव हुआ। मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम जातियां धार्मिक स्तर पर जुड़ी रही। पीएम के 2014 में दिल्ली जाने और पीएम बनने तक के बाद राज्य में 2 समुदायों के बीच सत्ता से ज्यादा लाभ उठाने के लिए संगठित होना शुरू हुआ था। इसके बाद पाटीदार आरक्षण आंदोलन, दलित आंदोलन और 2016-17 में ठाकुरों की शक्ति प्रदर्शन में इसकी झलक देखने को मिली। इन आंदोलनों का चेहरा रहे 3 में से 2 बीजेपी में शामिल हो गए, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। जिसके बाद ये आंदोलन बीजेपी की मुट्ठी में आ गए। हार्दिक पटेल पाटीदार समुदाय से है। ये समुदाय 1980 के बाद से बीजेपी की सफलता का आधार रही है। उसी समाज से वो आते हैं। गुजरात में बीजेपी का उदय काफी हद तक पटेलों के कारण ही रहा। खाम KHAM यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, इन्होंने पूरे तरीके से बीजेपी का समर्थन किया है और शायद इन्हीं कारणों की वजह से बीजेपी ने रूपाला से नाराज राजपूत समाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, आज सरकार बेशक राजपूतों को हल्के में ले रही हो, लेकिन आगे जाकर बीजेपी को अंजाम भुगतना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।